नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं दून यूनिवर्सिटी में, जहां पर दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाने वाला है। और इस वर्ष इस दीक्षांत समारोह का जो थीम है वो महिलाओं को समर्पित किया गया है और जिसका नाम रखा गया है सशक्त नारी। इस समारोह में पिछले 4 वर्षों में जिन भी विद्यार्थियों का प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन रहा सबसे बेहतर, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। तो वहीं आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल और वहीं उच्च शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ है इस कार्यक्रम में खास, चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। विगत बुधवार 15 दिसंबर को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की शोभा यात्रा से की गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सुरेखा टंगवाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियां गिनाई। दून विश्वविद्यालय की बेटियां पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मेडलिस्ट में भी ज्यादा वही हैं। उन सबको समर्पित है ये कॉन्वोकेशन, इसकी थीम। और भी ज्यादा हम अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए जो वो स्वयं सिद्ध करती हैं, अपने स्पेस में खड़ी होती हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो प्रगति आख्या है आदरणीय कुलाधिपति महोदय, दून विश्वविद्यालय बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये हमारी यंग फैकल्टी का वो एनर्जी है जो रिसर्च से लेकर टीचिंग लर्निंग में लगाते हैं। पूरे वर्ल्ड के लगभग 50 कोलैबोरेशन दून यूनिवर्सिटी के पास है। दून यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर 2% वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। हमारे पास भविष्य की बहुत योजनाएं हैं। बच्चों के लिए मैं बस एक बात कहूंगी कि आज आप यहाँ से मेडल लेके जाएंगे, इतनी गॉर्जियस सेरेमनी में आपके जो टैलेंट है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। और एक ही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप विश्व में कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी मत भूलिएगा। गिव बैक टू योर रूट्स। अपनी जड़ों को सिंचित करने आपको ही आना पड़ेगा। वो लीडरशिप हर एरिया में आपको ही देनी पड़ेगी। इसलिए जितना भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, इससे स्वर्ग से बढ़कर अपनी जन्मभूमि है, अपना देश है, अपना समाज है। जब भी आप कुछ करें अपने समाज को जरूर वापस लौटाएं। और मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं है। जिन लोगों ने गोल्ड मेडल लिए उनको भी बधाई, उनके माता पिता को बधाई। जिन्होंने नहीं लिए उनके लिए बस एक सीख है कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आपके आगे बिखरी पड़ी हैं और आप मेहनत करिए, आप उन अपॉर्चुनिटीज को लेंगे। और जो एक श्लोक भी है, बहुत ही कॉमन है, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह इतना बलशाली होता है लेकिन मृग अपने आप उसके मुंह में नहीं जाता, उसको एफर्ट करना पड़ता है। तो आज जो आप डिग्री लेके जा रहे हैं, आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। इस जीवन में आप सफल हो। आपके साथ पूरे विश्वविद्यालय की शुभकामनाएं हैं। समारोह में दून विश्वविद्यालय के 2017, 18, 19, 20 और 21 बैच के छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं 2017, 18, 19 और 20 बैच के स्वर्ण पदक विजेताओं को डिग्री प्रदान की गई। गोल्ड मेडल जिन भी बच्चों को प्राप्त हुआ, उनको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा खुशी है उनके माता पिता को, क्योंकि उनका भी आज सपना पूरा हुआ। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि कैसी फीलिंग आज है उनके अंदर। बहुत अच्छी फीलिंग लग रही है। मेरी बड़ी बेटी को 2018 में भी गोल्ड मेडल मिला था। ये छोटी बेटी है, इसको इस समय मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपने बच्चों पे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि उनकी मेहनत रंग लाई और
उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, दोनों बच्चों ने, बड़ी बेटी ने भी और इन्होंने इसने भी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि दून विश्वविद्यालय जो एक उच्च शिक्षा का केंद्र उत्तराखंड में है, और निश्चित रूप से ये जिन सपनों को लेकर इसकी स्थापना की गई थी वो सपने साकार होते नज़र आ रहे हैं। और उत्तराखंड, ये जानकर भी बड़ा हर्ष हुआ कि उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश में शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छा अग्रणी राज्यों में से एक है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होके कुछ कर पाए, उनका नाम रोशन कर पाए। तो अभी हमारे साथ कुछ प्राउडी पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी को आज गोल्ड मेडल मिला है, तो चलिए उनसे जानते हैं कितना फ़ख्र आज वो महसूस कर रहे हैं। बहुत है मैम, देहरादून में ऐसी सुविधा नहीं थी, दिल्ली बेंगलोर ऐसी जगह जाना पड़ता था बच्चों को। दोनों यूनिवर्सिटी खुल के इनको यहाँ सुविधा मिली, बच्चे ने मेहनत करी, आज हमें भी ये शुभ अवसर मिला। तो माँ बाप तो खुशी के आंसू झलक रहे हैं आज, तो कैसा महसूस आप कर रही हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है और होपफुली आगे और भी मौके मिले लाइफ में कि ऐसे आंसू बहते रहे इनके अच्छे वाले। बहुत अच्छा लग रहा है आज अपने कैंपस में दोबारा आके 3 साल बाद, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। गवर्नर की बातें सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिली, उनका एनर्जी, उनका डायनामिज्म इज़ अमेजिंग, और होपफुली आगे भी और ऐसे मौके मिलते रहें। दून यूनिवर्सिटी जो है इसमें एक ही लैंग्वेज नहीं बल्कि और भी बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। एक ऐसी टीचर हमारे साथ है जो ताइवान से हैं और वहाँ की वो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि कैसी फीलिंग है आज उनकी। My name is Jia Hui, and I'm so happy being here, especially after COVID, and this is the second convocation for this university. So I feel so honored can be able to be here, and I'm so happy for all students because they have been through these very difficult times, but they do hard, they do their best, and then now they got a degree. So I'm so happy for them. Yes. दून यूनिवर्सिटी में जो दूसरा दीक्षांत समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ गोल्ड मेडलिस्ट, उनसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा और आज कैसा महसूस हो रहा है। फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वोकेशन, सिंस ये हमारी सेकंड कॉन्वोकेशन है हमारी यूनिवर्सिटी की। हमें बहुत गौरवान्वित और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हम यहाँ उपस्थित हैं। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स और मेरी फैकल्टी ने इतना साथ दिया है मुझे, और मैं आगे अपनी मास्टर्स BHU से परस्यू कर रही हूँ, तो उसका श्रेय भी मैं अपने फैकल्टी, अपनी यूनिवर्सिटी को दूंगी। जितना मुझे यहाँ पे ग्रूमिंग मिली है, मैं यहाँ पे NCC का पार्ट भी रही हूँ, तो वो चीज़ों ने मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की है। और ये हमारी सेकंड कॉन्वोकेशन है, तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। मेरी सफलता में योगदान मेरे शिक्षकों का, मेरे साथी अभ्यर्थियों का, मेरे साथ पूरा मतलब स्टाफ जो भी है कॉलेज का है, उन सबका बहुत बड़ा रहा है योगदान, क्योंकि आप बिना उनके साथ नहीं कर सकते। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ पे मतलब गोल्ड मेडल मिल रहा है। मैं अपने सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, सोसाइटी के लिए काम करना चाहती हूँ, ताकि जो मेरी ये स्टडीज़ है उसमें हेल्प करे बहुत अच्छी तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से हूँ। मैं इसका क्रेडिट स्पेशली अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और मेरे दोस्तों ने भी मेरी बहुत मदद की है। जैसे मतलब मेरा स्कूलिंग हिंदी मीडियम से था, तो फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कवर करना, मेरे टीचर्स ने इसलिए मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और उस वजह से मतलब ये मिला। बस ये है कि आगे भी इसी तरीके से ये चीज़ को हम बरकरार रखें, तभी मतलब इस चीज़ का कुछ फ़ायदा है, और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। अगर मैं जर्नी की स्टार्टिंग करूं तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को वगैरह देख के, बट इस यूनिवर्सिटी में आके मेरा वो डर कम हुआ है। और रही बात है कि मेरा और एक्टिविटीज़ में नहीं था इंटरेस्ट, बट ये है कि यहाँ पे सब चीज़ में इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, को करिकुलर एंड एकेडमिक्स में मैं जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी, तो यहाँ पर मतलब अभी इनिशियल स्टेज है, सो दे आर वर्किंग ऑन रिसर्च फील्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर इंडिया। सो आई
regard these all my wishes to this university, that in future also students grab this knowledge and they can use this knowledge for the future generation as well as for prosper India. So I feel so delighted that I'm getting this opportunity, that I will be a gold medalist for the 2019 batch. आज के दीक्षांत समारोह में बच्चों को जो दीक्षा मिली उसके पीछे एक और चेहरा भी होता है, वो होता है उनके गुरु का। तो आइए हमारे साथ भी कुछ टीचर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी प्राउड फीलिंग है आज उनके अंदर। प्राउड मोमेंट है बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को आज डिग्रीज मिली है और कुछ को गोल्ड मेडल्स भी मिला है। तो आई थिंक टीचर्स के लिए ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है कि उनके स्टूडेंट्स आगे एक्सेल करें, आगे अच्छी जॉब्स लें, अपना लाइफ में नाम रोशन करें। तो ऑब्वियसली हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर आवर स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी है। अपने स्टूडेंट्स को ऐसे स्टेज में गोल्ड मेडल लेते हुए अपने आप जो एक फीलिंग आती है, आई थिंक वो जो एक पेरेंट की होती है उस टाइप से ही, उससे क्लोज ही है। इतने साल से हम लोग यहाँ पे हैं तो हर बार अपने स्टूडेंट्स को ऐसे अपने लाइफ में आगे जाके इतना अच्छा करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो उन सबको आज मतलब हमारी बेस्ट विशेज़ हैं टुडे एंड फॉरएवर। इस बार बहुत ज़्यादा छात्रों को गोल्ड मेडल मिला और दीक्षांत इसकी उपाधि मिली, तो ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जो आगे के हमारे अब जो नए बैचेस हैं उन छात्रों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने जो पास्ट है, जो अभी अलुमनाई जिनको इस बार मिला, उनसे उनके सक्सेस से काफ़ी कुछ सीखें। और यूनिवर्सिटी हमेशा आपके परिवार का हिस्सा हो जाती है। यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ते हैं उसको आल्मा मैटर कहते हैं, तो वो हमेशा आपका एक एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। तो कभी भी हमारे जो अभी वर्तमान के जो छात्र हैं वो अगर अपने जो अलुमनाई हैं जिन्होंने इस बार उपाधि ली उनसे सीखें, और वापस हमारे जो अलुमनाई हैं जिनको उपाधि मिल गई है वो कभी भी अगर उनको लगे कि कोई ज़रूरत है तो हम सब शिक्षक समूह, हमारी यूनिवर्सिटी सब यहाँ पे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 2 साल पहले ये उपाधियां दी जाने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। दीक्षांत समारोह सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसे होंगे, इसके लिए सरकार एक गाइडलाइन तैयार करेगी। भाइयों बहनों, आज जिन भी बच्चों ने आज यहाँ पे डिग्रियाँ ली हैं, मैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज जो दीक्षा जब वो ले रहे थे तो दीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बोली जाती हैं। ये भी अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग बातें होती हैं। अब मैं एक सभी विश्वविद्यालयों को जो दीक्षांत दिया जाता है, जैसे मैंने दीक्षांत समारोह में जो पहले गाउन पहना जाता था इसको हटा के अपना स्वदेशी गाउन दिया है, वैसे ही हमारी सरकार अब तय कर रही है कि दीक्षांत समारोह के जो शब्द हैं वो सभी विश्वविद्यालय में एक जैसे होंगे। जैसे हम कहते हैं सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, आचार्य के प्रति कर्तव्य का बोध रखो, माता पिता को देवी देवता के समान मानो, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का रहस्य है, यही अनुशासन है। इसकी रीति के पालन हमको करना चाहिए, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ये अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग बातें होती हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम हर विश्वविद्यालय के लिए एक पूरी गाइडलाइन बना देंगे कि कहाँ क्या बोलना है। तो मुझे लगता है कि एक सब जगह एक बहुत अच्छा रहेगा। हमारे प्रदेश में 42% लड़कियाँ जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करती हैं, जबकि देश में 23% से ज़्यादा लड़कियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते। आज आप विश्वविद्यालयों में देखिए, डिग्री कॉलेजों में देखिए, तो लगभग 60% से ज़्यादा अगर आपको हर कॉलेज में छात्राएं मिलेंगी कि वो डिग्री ग्रहण कर लें। और आज जब मेडल बांट रहे थे हमारे महामहिम राज्यपाल जी, तो मैं गिन रहा था कि जितने बच्चों को मेडल मिले उसमें 70% लड़कियां थी जो कि टॉपर भी आई है, जिनको आज मेडल मिला। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आज हमारे राज्य में लड़कियों का बहुत बड़ा दबदबा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इतना कमाल कर दिया कि अभी तक सेना में जो हमारे सैनिक स्कूल थे वहाँ खाली बच्चों में जब पढ़ाई होती थी तो खाली लड़कों की पढ़ाई की जाती थी,
और अब उन्होंने कहा कि लड़कियां और लड़के समान होंगे, अब सैनिक स्कूलों में लड़कियां भी जो है पढ़ाई करें, ये भी करते हैं। हम सुपर 30 चलाते हैं, पता नहीं आप कितने लोगों को जानकारी है। हम अपने राज्य के जो टॉपर बच्चे हैं, जो IAS करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, IIT में जाना चाहते हैं, NIT में जाना चाहते हैं, ऐसे सुपर 30 हम देहरादून में चलाते हैं, सुपर 50 हम द्वाराहाट में चलाते हैं और सुपर 50 हम श्रीनगर में चलाते हैं। अभी 2 साल नहीं चल पाया, बाकी पिछले 2 साल चला था, फिर इस साल हमने उसके एग्ज़ाम शुरू कर दिए हैं। आपको ताजुब होगा कि पहले साल सुपर 30 में हमारे 30 के 30 बच्चे IIT में निकले, दूसरे साल हमारे 22 बच्चे IIT में निकले और 8 बच्चे हमारे NIT में निकले। और अब जितने बच्चे भी CDS करना चाहते हैं, NDA करना चाहते हैं, IAS करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, हम उच्च शिक्षा विभाग से प्रत्येक बच्चे को कोचिंग के लिए 50-50 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से, ताकि वो कोचिंग कर सकें। इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं, आप डिग्री लेकर जा रहे हैं, ये भविष्य की ओर आपका पहला कदम है। मैं आज के दिन सब छात्रों और छात्राओं के मेहनत, लगन और जो श्रेष्ठ प्रदर्शन आपने किया है, जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है, उसके लिए शाबाशी देता हूं। 93 मेडल विनर्स, और जिस प्रकार डॉक्टर धन जी ने कहा 70% महिलाएं, आउट ऑफ 93 55 बेटियां। एंड इस वक्त जो खड़ी हैं, जो टेबल के ऊपर में खड़ी होकर वीडियोग्राफी करेंगे, वो भी 5 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं। अभी हमारे समाज में महिलाएं खड़ी हो गई हैं। ये है वुमेन एम्पावरमेंट। और जो वाइस चांसलर साहब हैं, वो भी महिला हैं, और जिनको डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिलिट दिया है, वो भी महिला हैं। तो ये तो एक नशे की बात हुई। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मैं हाल ही में पौड़ी और तेरी गया था, और वहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, वहां पर जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनमें अलग एक शक्ति है, अलग एक काबिलियत है, और उसको देखकर लगता है कि हमारे प्रदेश में क्रांति महिलाएं ही लाएंगी। इस विश्वविद्यालय के रूप में कौशल आधारित ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दून विश्वविद्यालय एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए हमें अधिक से अधिक कौशल संपन्न युवाओं की आवश्यकता है, यानी कि आपकी आवश्यकता है। आप सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पहचानिए। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में दून विश्वविद्यालय और अधिक भूमिका निभाए। हमारा देश ज्ञान की शाखाओं में भी विविधताओं से पूर्ण है। हमारा अतीत समृद्धि और विविधताओं से भरा है। हमारा वर्तमान और भविष्य भी उज्जवल होगा, अवश्य ही उज्जवल होगा। याद करें तो हम पाते हैं कि 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्वान थे, सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान थे, प्राचीन विद्याओं के पठन पाठन एवं अनुसंधान में लगे हुए थे हम लोग। विश्व समुदाय के सुमुख भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा सम्मानित नजर से देखी जाती थी। आज भी दुनिया भर में भारतीय दर्शन, चिंतन और विचारधारा पर अध्ययन के लिए काम हो रहा है। इफ यू लुक डीपर, द फॉरेनर्स आर very keenly observing us and trying to learn from us.
because we are exclusive. हम एक युवा देश हैं, एक युवा देश बनकर हम दुनिया के अपना लोहा मनवा सकते हैं। मैं आप सभी प्रतिभावान युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि आप स्वयं उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर बने और दूसरों के लिए रोजगार उत्पन्न करने वाले बने। बी द लीडर। आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में आप सभी कौशल संपन्न नवयुवक और युवतियों का बड़ा योगदान होना चाहिए। हमने देश को एक नई शिक्षा नीति दी है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने एक ज्ञानवान कौशल संपन्न भारत के निर्माण के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। दून विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के इंप्लीमेंटेशन में सहभागी प्रतिष्ठानों से कोऑर्डिनेशन स्थापित कर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, यह मेरी अपेक्षा है। कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन की प्रेरणा माता मंगला को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। तो वहीं महंत देवेंद्र दास को भी डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। SGRR विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत ने प्रतिनिधि के तौर पर उपाधि प्राप्त की। मैं दून विश्वविद्यालय की कृतज्ञ हूँ कि आज आप इतने बड़े मंच और शिक्षा के इस मंदिर प्रांगण में मुझे डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित उन सभी विद्यार्थियों को भी आशीष और शुभकामनाएं देती हूँ जिन्हें आज उपाधि प्रदान की जा रही है। 2800 बच्चे इस ज्ञान के मंदिर से आज समाज में निकलेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी नहीं है, ये ज्ञान का मंदिर है। आज जिसकी बुनियाद इस ज्ञान के मंदिर में बन चुकी है, वो जीवन भर कभी धोखा नहीं खा सकता। और यही हम सब की यही शिक्षा है। कोई स्कूल से निकला है, कोई कॉलेज से निकला है, कोई यूनिवर्सिटी से निकला है, पर मूल संस्कार जो हम सबके थे वो बचपन में बन चुके थे, जिसमें दया भी है और हर तरह से एक योजना उसके दिमाग में चलती रहती है। 2006 में हमने भ्रमण किया उत्तराखंड का, तो देखा आज चाहे हमारा उत्तराखंड का जर्मनी में बैठा है, स्विट्ज़रलैंड में बैठा है, विदेशों में बहुत दूर दूर बैठे हैं, लेकिन साल 2 साल में कभी एक बार गांव आते हैं और सोचते हैं कि हमारा गांव का विकास कैसा हो। उसी श्रृंखला में जुड़ते हुए हम लोगों ने विकास की एक योजना बनाई। तो जहाँ देखते थे वहाँ कमी नज़र आती थी, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे शिक्षा की सेवा हो। तो सबसे पहले हमारे लोगों ने कहा, माँ जी स्वास्थ्य की सेवा, अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा को कैसे प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तत्पश्चात कुल सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में कुलपति द्वारा कुलाधिपति से कार्यक्रम समाप्ति के आज्ञा लेने के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति की गई। सशक्त नारी पर आधारित इस कार्यक्रम ने तो आज वाकई दिलों में जोश और जुनून भर दिया। आज के इस कार्यक्रम में उपाधि तो सभी को मिली, लेकिन जिन भी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, उनके चेहरों पर तो अलग ही खुशी जाहिर हो रही थी, क्योंकि आज उनको उनकी कड़ी मेहनत का फल तो मिला ही, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को उनसे जो उम्मीदें थी वो भी आज साकार होती हुई नजर आई। इसके अलावा माता श्री मंगला और महंत श्री देवेंद्र दास को आज के कार्यक्रम के माध्यम से डीलिट की उपाधि भी दी गई। तो दूरदर्शन उत्तराखंड इन सभी विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है।